हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग श्योर सक्सेस के वीडियो नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। तो कैसे कैसे हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था और वीडियो नंबर 10 तक हम लोग पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, श्योर सक्सेस सीरीज एक रिवीजन वीडियो है जिसमें दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक हर एक रिलेवेंट क्वेश्चन जहां से एग्जाम में पूछने की संभावना है, हर एक क्वेश्चन कवर करके चल रहा हूँ। मतलब श्योर सक्सेस सीरीज अगर अच्छे से पढ़ लिए तो तुम्हारा 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर सेक्शनल करंट अफेयर्स भी अच्छे से अगर पढ़ लिए हो तो भी 100% सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो सेक्शनल करंट अफेयर्स को भी श्योर सक्सेस सीरीज में लाकर मैं उसे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उतना डिटेल में कवर कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको मैं कवर करा देता हूं। दूसरा चीज, ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर श्योर सक्सेस सीरीज में अब और कितने वीडियो आएंगे। ये आज 9 तारीख हो गए और 19 को पेपर है और ये वीडियो नंबर 10 है। तो मैं बता दूं क्लियर कि अगर 3 वीडियो में चाहूं तो मैं इसे कवर कर सकता हूं ठीक ठाक, अच्छा खासा, मतलब अच्छे लेवल का कंटेंट जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी जो पढ़ा रहा हूं अगर उसी लेवल का अगर करंट कंटेंट के साथ आपको पढ़ना हो तो 5 वीडियो और लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि 3 वीडियो में कवर करा दूं या 5 वीडियो में कवर कराऊं। 5 वीडियो में कवर कराऊंगा तो डिटेल के साथ जिस तरीके से हम लोग श्योर सक्सेस सीरीज कवर करते हैं उतना आपको 5 वीडियो लगेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर ठीक ठाक लेवल का, ऐसे ऊपर ऊपर हल्का हल्का पढ़ लिया जाए तो 3 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो सितंबर 2022 तक एकदम, दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक, उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे रिलेवेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर करा दूंगा। इसके बाद अगर समय बचता है तो अक्टूबर के करंट अफेयर्स को भी हम लोग टच करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखा जाए तो 1 वीक पहले तक एग्जाम का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल बात करें तो। लेकिन ड्यू में ऐसा शायद ना पूछे, लेकिन जहां तक उम्मीद है 19 को पेपर है तो आपको फर्स्ट वीक तक यानी 1 से 7 या फिर 1 से 10 तक का भी आपको अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए अगर अच्छा प्रिपरेशन आपको करना है तो वैसे अगर समय है तब, नहीं तो सितंबर तक ही कवर करो। अगर अच्छा खासा समय बच रहा है तो क्या करना है कि एक बार अक्टूबर का ऊपर ऊपर लेवल को चेक कर लेना है जिसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द विनर ऑफ इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द विनर ऑफ इंडियन फार्मा लीडर। ठीक है, विनर ऑफ इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिप्ला लिमिटेड। ठीक है, सिप्ला लिमिटेड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कवर 100%, ठीक है, कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर द एबीएम पीएमजेएवाई सेहत स्कीम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज बीन अपॉइंटेड विजय सांपला एज इट्स चेयरमैन। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि लीगल करंट अफेयर्स क्या इसी में इंक्लूडेड है। जी हाँ, लीगल करंट अफेयर्स कोई अलग लेवल का करंट अफेयर्स नहीं होता है जो आपको, जैसे ये क्वेश्चन आपको लीगल करंट अफेयर्स, इसको आप टैग कर सकते हैं। तो लीगल करंट अफेयर्स होगा या फिर कॉमन करंट अफेयर्स, सारा करंट अफेयर्स इसमें पढ़ना है आपको। एक्स्ट्रा इसके अलावा सिर्फ जजमेंट जो है, ठीक है, जजमेंट जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो 2021 और 2022 का जिसमें जजमेंट क्या उन्होंने इलोबरेट किया है, तो आप जजमेंट को सिर्फ पढ़ लीजिए, बाकी सारे जीमा मेरे पर छोड़ दीजिए, बाकी मैं कवर करा दूंगा। वो भी मैं कवर कराता, लेकिन वक्त नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा जो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए आपको कहीं से कवर करना होगा। चलिए अगर वक्त मिलेगा तो उसको भी कवर कराने की कोशिश करूंगा, रिवीजन कराने की कोशिश जरूर करूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ई ऑफर सिस्टम हैज वन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मेघालय। मेघालय का नाम है तो मेघालय का सीएम के बारे में हमें जानना चाहिए। मेघालय का जो सीएम है उनका नाम है कॉनरेड संगमा। क्या नाम है? कॉनरेड संगमा। ठीक है, कॉनरेड संगमा यहाँ के सीएम है। बात करें यहाँ के गवर्नर है, तो गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के गवर्नर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच नेशन हैज होस्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड सेल 2022। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्टोनिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्पेशल 301 रिपोर्ट, ठीक है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विच हैज सीन इन न्यूज इज रिलीज बाय विच कंट्री। तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा, सॉरी यूएसए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चारुदत्त मिश्रा हैज वन द व्हिटली गोल्ड अवार्ड फॉर वर्क ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटनरी डे। तो वर्ल्ड वेटनरी डे का जो थीम है वो है आपका स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है 1 मई, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नंद मूलचंदानी, ठीक है, नंद मूलचंदानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और विच एजेंसी, आईबी, एनआईए, एफबीआई या फिर सीआईए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सीआईए। सीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआईए का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। 2 मई, 3 मई, 1 मई या फिर 4 मई। तो प्रेस फ्रीडम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना, ए स्कीम फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ का जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? तो रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेट कंट्री फर्स्ट इथेनॉल प्लांट ऑपरेटेड फ्रॉम कोर्स सीरियल्स हैज बीन इनोग्रेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार। नीतीश कुमार के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया था। बिहार के सीएम कौन है? बिहार का कैपिटल है पटना। बिहार के सीएम है कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के डिप्यूटी सीएम से क्वेश्चन बन सकता है आपको, तो बिहार के जो डिप्यूटी सीएम है वो कौन है? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। और बिहार के गवर्नर कौन है? तो बिहार के जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान। क्या है? फागू चौहान। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्रीज लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुलमार्क्स हैज बीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राजील, ठीक है। क्या आंसर होगा? ब्राजील होगा। यहां पर नाम है यूनेस्को का, तो यूनेस्को के जो हेड है उनका क्या नाम है? तो यूनेस्को को जो हेड है उनका नाम है ऑड्री ऑजुले, ठीक है, ऑड्री ऑजुले इनके हेड है, ठीक है। ये कब फाउंड हुआ था? तो ये हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था 1945 में। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2022। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डेनमार्क। अब डेनमार्क का नाम आया तो डेनमार्क का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट देखेंगे। डेनमार्क का जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। डेनमार्क के जो पीएम है वो कौन है? उनका नाम है मैटी फ्रेडरिक्सन, फ्रेडरिक्सन। और यहां का करेंसी क्या है? यहां का करेंसी है क्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द मद्रास हाई कोर्ट हैज इन्वोक्ड द पेरेंट्स पेरिए जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर विच एंटिटी इज ए लिविंग बीइंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मदर नेचर, ठीक है, मदर नेचर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है विच क्रिकेट स्टेडियम विल होस्ट टाटा आईपीएल फाइनल 2022? अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहां पे? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आपको गुजरात में। गुजरात में कहां पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और यह गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहां है? तो गुजरात में है। इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट है आईपीएल। तो आईपीएल से रिलेटेड हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे। आईपीएल का जो इस बार का जो एडिशन है वह 15th एडिशन है। आईपीएल का जो एडिशन है वह 15th एडिशन है। ठीक है, इसके बाद इसको टाटा आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये 26 मार्च से 29 मई के बीच में खेला गया था। ठीक है, 26 मार्च से लेकर 29 मई तक ये गेम को खेला गया था। ठीक है, जिसमें टोटल 74 मैच हुए थे। इसमें टोटल 74 मैच खेले गए थे। कितने मैच खेले गए थे? टोटल 74 मैच खेले गए थे, जिसमें 10 टीम पार्टिसिपेट किया था। कितने टीम टोटल पार्टिसिपेट किया गया था? तो 10 टीम पार्टिसिपेट किया था। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सारी चीज को एकदम डिटेल में याद रखना। दो नया टीम कौन कौन थे? तो दो न्यू टीम जो थे, एक का नाम था गुजरात टाइटंस, एक का नाम था गुजरात टाइटन, और दूसरा का जो नाम था उनका नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स, इसको आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा जो मैं लिख रहा हूं। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा आईपीएल टूर्नामेंट जो जीता है, मोस्ट टाइम आईपीएल विनर जो है सबसे ज्यादा जो जीता है 5 टाइम जीता गया, किसके द्वारा? मुंबई इंडियंस के द्वारा। ठीक है, मुंबई इंडियंस के द्वारा। मुंबई इंडियंस के द्वारा सबसे ज्यादा जीता गया, 5 बार जीता गया है। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये साल ऑरेंज कैप का विनर कौन है? तो ऑरेंज कैप का जो विनर है इस साल का, उसका नाम है जॉस बटलर। क्या नाम है? जॉस बटलर। यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पर्पल कप का विनर कौन है? तो पर्पल कप का जो विनर है वह है यूजी चहल। क्या नाम है? यूजी चहल। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीजन पूछा जाए तो वे थे जॉस बटलर। प्लेयर ऑफ द सीजन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो प्लेयर ऑफ सीजन जो थे वो भी जॉस बटलर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर। तो इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर मिला था उमरान मलिक को। ठीक है, उमरान मलिक को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको, फेयर प्ले अवार्ड। ठीक है, तो फेयर प्ले अवार्ड जो मिला था वो किसको मिला था? राजस्थान रॉयल्स को। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये रहा आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक चीज मैं यहां पर छोड़ दिया हूं, आईपीएल का जो एडिशन था 15th एडिशन था। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसके ज्यादा आईपीएल से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तरुण कपूर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वेनस मिशन? इसका नाम है शुक्रयान फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक टाइटल लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राशिद किडवई। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं विच स्टेट मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन हैज रीनेम्ड महेश नगर हॉल्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। राजस्थान का नाम आया तो राजस्थान का सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत। राजस्थान का गवर्नर, तो अभी राजस्थान का गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 विच स्टेट हैज वन द संतोष ट्रॉफी 2022 बाय डिफीटिंग बंगाल। तो संतोष ट्रॉफी का जो विनर है इस साल का वो है केरला। ठीक है, केरला का नाम आया है तो केरला से रिलेटेड देखेंगे तो केरला का जो कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। यहां का जो सीएम है वो कौन है? पिन्नाराई विजयन। ठीक है, पिन्नाराई विजयन यहाँ के सीएम है। यहाँ का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड अ स्टेडियम इन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा नेटिव विलेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हरियाणा। हरियाणा का नाम है तो हरियाणा से रिलेटेड हम लोग देखेंगे सारे स्टैटिक पॉइंट। कैपिटल है इसका चंडीगढ़। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के सीएम है। बहुत लोग हरियाणा से बिलोंग करते होंगे, उनको जरूर पता होगा। यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 हु हैड बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ अमेजन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एंडी जेसी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 स्पेशल लोन स्कीम जीवला हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो जीवला स्कीम जो लॉन्च किया गया वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अब महाराष्ट्र का नाम है तो महाराष्ट्र का हम लोग स्टैटिक पॉइंट देखेंगे। महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र का जो सीएम है उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। यहां के जो गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 ऑनर फॉर 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल। तो ये ऑनर मिला है किसको? इंडिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज शेड्यूल्ड टू होस्ट एशियन गेम्स 2022। तो 2022 एशियन गेम्स जो होस्ट होने वाला है वो क्यों किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज बिकम इंडियाज 100th यूनिकॉर्न। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा नियो बैंक ओपन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो टॉप किया है वो ऑप्शन नंबर डी होगा नॉर्वे। ठीक है, अब बात रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ऐसे तो इंडेक्स रिलेटेड सारा चीज मैं बता दिया हूं, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से रिवीजन करा देता हूं। ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इस साल का जो फर्स्ट पोजीशन है वो है नॉर्वे। नॉर्वे को फर्स्ट पोजीशन मिला है। सेकंड पोजीशन जो मिला है वो मिला है आपको इस्टोनिया को। इस्टोनिया। इसके अलावा थर्ड पोजीशन मिला इस्टोनिया को। सेकंड पोजीशन जो मिला है वो है स्वीडन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया नॉर्वे, सेकंड स्वीडन, थर्ड हो गया इस्टोनिया। लास्ट पोजीशन जो मिला है, लास्ट की बात किया जाए तो वह नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया।
और नॉर्थ कोरिया को 180 रैंक मिला है। क्या रैंक मिला है? 180 रैंक मिला है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का इसमें जो रैंक है 142 रैंक है। ठीक है, 142 रैंक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच यूनिवर्सिटी हैड स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट प्राइज पाया था, यानी सबसे ज्यादा मेडल जीतने का श्रेय किसको मिला था? जैन यूनिवर्सिटी को। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है कि ये कौन सा एडिशन था, तो ये एडिशन था सेकंड। ठीक है, ये सेकंड एडिशन था। इसके अलावा ये इसका वेन्यू से क्वेश्चन बनेगा, तो वेन्यू था इसका जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी। अब यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है कि जैन यूनिवर्सिटी है कहां पे, तो बैंगलोर, जैन यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में। ओके, इसमें फर्स्ट पोजीशन कब पाया, कौन पाया था? इसमें फर्स्ट जो है वो है जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी, जिसमें 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल कितना हो गया? 20 से 5 25, 5 30 से 2 32, टोटल 32 मेडल। सेकेंड रैंक जो पाया है वो है एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसने 17 गोल्ड, 15 सिल्वर और प्लस 19 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर इसने 51 मेडल जीता है। थर्ड पोजीशन की बात किया जाए तो थर्ड पोजीशन ये मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी को। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी को थर्ड पोजीशन मिला है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 15 गोल्ड, 9 सिल्वर प्लस 24 ब्रॉन्ज जीता है, यानी कुल मिलाकर ये टोटल 48 मेडल जीता है। ठीक है, कुल मिलाकर कितना जीता है? 48 मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा एडिशन था? तो सेकेंड एडिशन था। तो सेकेंड एडिशन में 2 गेम्स को ऐड किया गया है, 2 गेम्स को ऐड किया गया है, 2 न्यू गेम्स को ऐड किया गया है। वो 2 गेम्स, न्यू गेम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला एक गेम है योगासना, और दूसरा जो गेम है उसका नाम है मलखंभ। क्या नाम है? मलखंभ। आप लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं अगर मैं गलत लिखता हूं। आप एग्जाम दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी रैंकिंग हमको पता होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रैंक प्राप्त हुआ है वो है 11th। ठीक है, 11th रैंक इसे प्राप्त हुआ है, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी टोटल 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिलाकर टोटल 18 मेडल जीता है। कितना जीता है? टोटल 18 मेडल दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। एक क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जाता है कि इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू इसके चीफ गेस्ट थे। ठीक, इसका मैस्कोट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैस्कोट, इसका जो मैस्कोट था क्या था? वीरा। और वीरा क्या है? एक एलिफेंट है। क्या है? एक एलिफेंट है वीरा। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें जो टोटल प्लेयर जो पार्टिसिपेट किए थे, कितना पार्टिसिपेट किए थे? 4500 एथलीट थे टोटल। ठीक है, टोटल पाइदर, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए टोटल यूनिवर्सिटी कितना पार्टिसिपेट किया था, टोटल यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट किया था, इसमें जो पार्टिसिपेट किया था कितना? 190, जिसका एज ग्रुप कितना था? 18 से लेकर 25 साल तक। 18 से 25 तक इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि ये स्टार्ट हुआ था कब? तो 2020 में। इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में। और 2020 में हुआ था, 2021 में हुआ नहीं था कोविड के कारण से, इसको 2022 में कराया गया था। और ये फर्स्ट एडिशन कहां हुआ था? ओडिशा में।
इसके अलावा आपसे यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ नहीं पूछेगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रिलेटेड इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। सिंथिया रोसेंजविग हु हैज बीन सीन इन न्यूज इज द रेसिपिएंट ऑफ विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? तो वर्ल्ड फूड प्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसरो प्लानिंग टू लॉन्च अ मिशन टू वेनस इन दिसंबर बाय विच ईयर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2024। ऑन विच डे द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 7 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। Which country is the worst ranked country in the world according to World Press Freedom Index 2022? अभी बताया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का टोटल 180 रैंक है, यानी सबसे लास्ट पोजीशन है इसी का है। तो अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 8 मई को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, जब कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना चाहिए, मुझे बोलना ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवरेज अंडर द नेथन्ना बीमा योजना? तो नेथन्ना बीमा योजना जो है, स्कीम जो है वो तेलंगाना के द्वारा चलाया जा रहा है। अब तेलंगाना का नाम आए तो तेलंगाना से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो तेलंगाना का जो कैपिटल है वो क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो तेलंगाना का जो सीएम उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, ठीक। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो तेलंगाना के जो गवर्नर उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन, सौंदरराजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। 2022 एशियन गेम्स इन चाइना पोस्टपोन टू विच ईयर? तो ये पोस्टपोन करके चला गया 2023 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। खेलो इंडिया, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज टू बी हेल्ड एट विच स्टेट? ओडिशा, केरला, हरियाणा या फिर बिहार? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हरियाणा। अब नाम आया फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स से, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात किया जाए तो कब हुआ था? ये हुआ था 4 से लेकर 4 टू लेकर 13 जून तक। 4 से लेकर 13 जून के बीच में इस गेम को कंडक्ट करवाया गया था। ये कंडक्ट कहां हुआ था? हरियाणा में, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी के जो इसके चीफ गेस्ट हैं, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी के जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन थे? अमित शाह थे। अमित शाह। अमित शाह कौन है? तो अमित शाह जो है हमारे देश के गृह मंत्रालय है, यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्टर है। इसके अलावा मैस्कोट की बात किया जाए, इसका जो मैस्कोट था वो था धाकड़, ठीक है। मैस्कोट क्या था? धाकड़। और धाकड़ क्या? एक बुल है। धाकड़ क्या? एक बुल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल गेम्स की बात किया जाए तो इसमें टोटल गेम्स जो था 25 था। कितना था? 25 था, जिसमें से 5 न्यू गेम को ऐड किया गया है। इस साल जो है 5 न्यू गेम्स को ऐड किया गया है। ऐड किया, यानी पहले कितना हुआ करता था? 20 हुआ करता था। ये 5 कौन कौन है? तो पहला है मलखम, स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है, स्पेलिंग में गलत लिख सकता हूं, मलखम। दूसरा जो है आपका है गटका, क्या है? गतका। तीसरा जो है वो है कलरी पट्टू, कैलरी पैट्यू, ठीक। चौथा जो है वो क्या है? थांगटा, थांगटा। और पांचवा जो है वो क्या है? योगासना, योगासना, यानी योगासन, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछे, इसके अलावा अब इसके रैंकिंग की बात किया जाए तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन जो है वो कौन है? हरियाणा ही है। फर्स्ट पोजीशन कौन है? हरियाणा है। हरियाणा को टोटल, अगर गोल्ड बात करें, यहां सिल्वर लिख दें, यहां ब्रॉन्ज लिख दें, तो इसमें टोटल 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 137 मेडल प्राप्त किया था।
सेकंड रैंक किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को, सेकंड रैंक किसको मिला है? महाराष्ट्र को 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज ही मिला था। कुल मिलाकर 125 मेडल इसको मिला था टोटल। ठीक, थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक है आपका कर्नाटका का। इसको कर्नाटका ने टोटल 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 67 मेडल प्राप्त किया, यानी 67। ठीक, इसके ये भी आपको एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो ये जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था। कहां पर? 2018 में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ये भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और इस साल का जो हुआ था फोर्थ एडिशन था। ठीक है, 2022 में ये फोर्थ एडिशन था। ठीक है, और ये होने वाला था 2021 में, जिसको पोस्टपोन करके 2022 में किया गया। और फिफ्थ एडिशन बात किया जाए तो फिफ्थ एडिशन भी 2022 में ही होने वाला है। और 2022 में ये कहां पर होगा? तो ये भोपाल में होगा। यानी भोपाल कहां है? तो मध्य प्रदेश यानी एमपी में। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जितने क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया, और ये हर एक साल कंडक्ट करवाया जाता है ये गेम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रसिया सेलिब्रेट्स इट्स विक्ट्री डे एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो रसिया जो सेलिब्रेट करता है विक्ट्री डे, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 मई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉइड ऐप सियाली? ठीक है, सियाली एम टू डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीज अमंग द पीपल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। ठीक है, केरला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? कई बार क्वेश्चन को कराया हूं, पुष्प कुमार जोशी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? तो 34, यानी ऑप्शन नंबर ए, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वन द सनवे फर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट? डी गुकेश। ये भी क्वेश्चन कई बार मैं करा दिया हूं, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हु हैज वन पुलिट्जर प्राइज 2022 इन द फीचर्स फोटोग्राफी कैटेगरी? इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दानिश सिद्दीकी। स्टूडेंट आपको एक चीज और बता दो कि आपको ये बता देना है कि आपको 3 वीडियो में कंप्लीट करना है श्योर सक्सेस कि या 5 वीडियो में कंप्लीट करना है। अगर आप जल्दी चाहते हैं तो 3 वीडियो में हो जाएगा, थोड़ा सा लेट चाहते हैं तो 5 वीडियो में होगा। तो और कोशिश मेरी रहे कि जल्दी से वो कंप्लीट करा दिया जाए। आपके एग्जाम से 1 सप्ताह के पहले यानी 5 दिन पहले तक की सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद ही मैं टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। ठीक है, लगातार 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैं कंडक्ट कराऊंगा, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको लास्ट में यहाँ पे प्रैक्टिस जो होगा करंट अफेयर से टच नहीं छूटना चाहिए। अगर करंट अफेयर से टच से छूटे तो एग्जाम में रिवीजन मतलब तुम्हारा रिवीजन अच्छे से नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन छूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद 2 या 3 मैं फुल फ्लेज टेस्ट ले लूंगा करंट अफेयर्स का। उसके बाद ओवरऑल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम में जाना है और झंडा गाड़ के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वेयर हैज द 5th आदि महोत्सव 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये क्वेश्चन भी कई बार कराया गया है। मंडला के मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आज टोटल कुल मिलाकर 76 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, टोटल 76 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। हु हैज क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फॉर 26 टाइम टू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो इसका हो कामी रीता शेरपा। देखो इतना क्वेश्चन जो करा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि अभी तक टोटल हम लोग 10वां वीडियो है, 10 वीडियो मिलाकर अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए। लेकिन वो सब क्वेश्चन कई बार मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से मैं इसको रिवीजन करा रहा हूं। तो रिवीजन जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा तुम्हारे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल इंडो पाक वार 1971? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनाथ सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी। 50 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ लाडली स्कीम टू इनकरेज गर्ल चाइल्ड? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कई बार बता दिया हूं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे? सबसे पहले तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? यानी 11 मई को। और इस साल का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो थीम था वो था ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर।
रोड्रिगो चावेस हैज बीन स्वर्न एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये भी क्वेश्चन करा दिया हूं। रोड्रिगो चावेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोस्टा रिका घूमना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोस्टा रिका। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल? बीएचयू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बीएचयू लॉ में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बालकृष्ण दोषी। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे। तो इंटरनेशनल नर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मई, यानी 12 मई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार। और राजीव कुमार जो है 25 नंबर के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं। आपको ये कमेंट करके बताना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ठीक है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसको छाप दीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विच नेशन विल होस्ट द 2027 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स? मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रट के जाना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछेगा। मैक्रोस जूनियर, मैक्रोस जूनियर का नाम आपको सुनते ही दिमाग में आपको फिलीपींस घूमना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Who has become the first Indian to become the brand ambassador of Louis Vuitton? लुइस विटॉन के जो ब्रांड एम्बेसडर पहले इंडियन जो बने उनका नाम है क्या? दीपिका पादुकोण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Who has been honored with the prestigious Templeton Prize? Templeton Prize ये होगा फ्रैंक विल्जेक, award to individuals whose life work embodies a fusion of science and spirituality। आपको टेम्पल्टन प्राइज, फ्रैंक विल्जेक, बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मनहार विलेज। मनहार विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट बिकम द फर्स्ट हनी विलेज इन द कंट्री? महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 है, हु टेक ओथ एज त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर? तो हाल ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव थे, वो रिजाइन कर दिए हैं। अभी जो है मानिक शाह थे, विप्लव कुमार देव को इन्होंने रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 63, हु हैड बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? ठीक है, सीआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, सी, संजीव बजाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, विच कंट्री हैज वन द 2022 थॉमस कप? तो 2022 के थॉमस कप के जो विजेता कौन है? तो वो है इंडिया। इंडिया ने किसको बीट किया है? तो इंडिया ने बीट किया है इंडोनेशिया को। किसको बीट किया है? इंडोनेशिया को बीट किया है। कितने से बीट किया है? 3-0 से बीट किया है। और इंडिया जो फर्स्ट टाइम जीता है, और इसका वेन्यू की बात करें तो ये कहां पर हुआ था? तो बैंकॉक में, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च एनडीएपी? तो सबसे पहले एनडीएपी का फुल फॉर्म को बता देता हूं। तो एनडीएपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड सारा कुछ बता के रखा हूं, वीडियो जाकर देख लो। स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन विच कंट्री? ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चेक रिपब्लिक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत कम क्वेश्चन है, और बहुत जल्दी वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिए, सभी लोग जुड़ कर रखिएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022, तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 इसका जो थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलता हूं कि जिस दिन मैं वीडियो डालता हूं उसी समय लाइव आकर देखा करो, ठीक है, उसी समय देखा करो, उसी समय कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और दोबारा रिवीजन नेक्स्ट डे कर लेना। इससे क्या होगा कि करंट अफेयर्स रिवीजन करने में बहुत अच्छे, तुम धीरे धीरे करके रिवीजन कर लोगे। अगर तुम उसको आज का कल, कल का परसों करते रहोगे तो तुम्हारे पास एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जिसको तुम कवर करना मुश्किल हो जाता है। देखो सिलेक्शन पाने के लिए एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस से तुम गुजरोगे तो अच्छे तरीके से अगर प्रोसेस को कंप्लीट करोगे तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई भी एक प्रोसेस है, एग्जाम भी एक प्रोसेस है, एग्जाम तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस के साथ चलना पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो प्रोसेस सही से अपनाएगा वो आराम से एग्जाम को कंडक्ट कर लेगा, ठीक है, निकाल लेगा, इंटरेस्ट निकाल लेगा। और आप लोग इतने अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ, एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आपको करंट अफेयर्स से जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको
कम से कम 90 प्लस मार्क्स लेकर आए, 90% के आसपास मार्क्स लेकर आए करंट अफेयर्स के सेक्शन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, विच टेनिस प्लेयर हैज वन द इटालियन ओपन 2022 वीमेंस सिंगल टाइटल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ईगा स्विटेक। लेकिन यहां पर मेंस टाइटल की बात करें तो क्या करेंगे, तो मेंस में जो जीता है उसका नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है, नोवाक जोकोविच, जोकोविच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69, शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यूएई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी हैज द कॉप 15 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, निधि छिब्बर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, साउथ कोरिया हैज वन उबर कप 2020 डिफीटिंग विच कंट्री। तो साउथ कोरिया ने बीट किया है चाइना को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, दिस इज वारशिप्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी विच हैज बीन नोटिफाइड एज टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। और 75 नंबर जो क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड डीफ ओलंपिक्स 2021। तो ये ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है, क्या नाम है, कैसियाक्स डो शुल। ठीक है, यहीं पर इसका वेन्यू है। इसमें इंडिया का रैंक जो आया था, इंडिया का जो रैंक आया था वो 9th पोजीशन था। ठीक है, कितना पोजीशन था, 9th पोजीशन था। इसमें इंडिया ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर प्लस 8 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 17 मेडल प्राप्त किया था इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने कुल कितना मेडल किया, 70 मेडल। अगर इसका थीम की बात करें तो इंडिया की तरफ जो थीम था वो था हमारे दिलों से आता है, क्या आता है, खेल। तो कैसे लिख दूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, खेल हमारे दिलों से आता है, दिलों से आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एक चीज यहां से मैस्कोट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मैस्कोट इसका क्या था, तो रिंग टेल्ड नीनो, रिंग टेल नीनो। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा कि फर्स्ट पोजीशन कौन था, तो फर्स्ट यूक्रेन, फर्स्ट पोजीशन कौन था, यूक्रेन था। यूक्रेन को टोटल 62 गोल्ड, 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ है, यानी कुल मिलाकर 138 मेडल हुआ है। ये हर साल एवरी 4 इयर्स पे होता है, ये डीफ ओलंपिक हर साल 4 साल के अंतराल पर ही होता है, यानी एवरी 4 इयर्स पे होता है। फर्स्ट डीफ ओलंपिक कब हुआ था, तो फर्स्ट डीफ ओलंपिक जो हुआ था वो हुआ था 1924 में। ठीक है, 1924 में। कहां पर हुआ था, पेरिस में, यानी फ्रांस के पेरिस में हुआ था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न, विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिया। तो ये रहा टोटल 77 क्वेश्चन आज का पूरा श्योर सक्सेस के वीडियो नंबर 10 में। मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन एक नए तरीके से आपको पढ़ाएं। जैसे कि आज की अगर करंट अफेयर्स अगर आप आज का वीडियो में देखेंगे तो आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा था। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफी ऐसे थे और सारे स्पोर्ट्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को 2 बार कम से कम देख लेना है, साथ ही साथ जितना भी मैं बताया हूँ उस सारे रिविजन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसके पिछले वीडियो का जो है पीडीएफ कल चला जाएगा। इसके पहले का सारा वीडियो मैं वीडियो का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। इसका पीडीएफ 2 दिन बाद जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। तो इसकी पीडीएफ 2 दिन बाद जाएगी और कल जो है इसके जस्ट पिछले यानी श्योर सक्सेस 9 की वीडियो जाएगी, 9 की पीडीएफ चली जाएगी। तो वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।